हेलो फ्रेंड्स, अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस समय हम अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पोर्ट ब्लेयर यानी विजयपुरम में हैं। आज हमारा दूसरा दिन है। आज हम यहाँ से हैवलॉक यानी स्वराज द्वीप पर जाएंगे और वहाँ बहुत फेमस राधा नगर बीच देखेंगे। सुबह नाश्ते के बाद हमने होटल चेकआउट किया और हैवलॉक यानी स्वराज द्वीप के लिए निकल पड़े। पोर्ट ब्लेयर जेटी पहुंचने के बाद वहां सुरक्षा जांच के बाद हम क्रूज की ओर गए। हमने प्राइवेट क्रूज टिकट बुक की है। टिकट की कीमत 1500 रुपए प्रति व्यक्ति है। गवर्नमेंट और प्राइवेट क्रूज यहाँ उपलब्ध है और इन्हें ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। हम अपना सामान लगेज रूम छोड़कर क्रूज में बैठने के लिए लाइन में खड़े हो गए। ये यहाँ हमारा पहला क्रूज यात्रा था। हमारे क्रूज का नाम ग्रीन ओशन 2 है। जेटी से समुद्र का दृश्य अत्यंत सुंदर एवं मनमोहक था। नीला स्वच्छ जल, स्वच्छ वातावरण मन को प्रसन्न कर रहा था। समुद्र नीले रंग के कई शेड से चमकता है। पानी इतना साफ है कि आप समुद्र तल पर पौधे देख सकते हैं। हम अंदर गए और दी गई सीट पर बैठ गए और हमारी खूबसूरत यात्रा शुरू हो गई। प्लान के मुताबिक हम 2 दिन हैवलॉक में रुकेंगे और वहां के खूबसूरत नजारे देखेंगे। धीरे धीरे हमारा क्रूज पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक की ओर बढ़ने लगा और हमारी समुद्री यात्रा शुरू हो गई। क्रूज से साफ नीला पानी और द्वीपों पर हरे भरे जंगल बहुत सुंदर लग रहे थे। हम समुद्र की लहरों को बहुत करीब से अनुभव कर रहे थे। हम इस खूबसूरत प्रकृति का अनुभव करते हुए यात्रा कर रहे थे। क्रूज यात्रा विश्राम, रोमांच और सांस्कृतिक विसर्जन का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करती है। क्रूज में आमतौर पर आवास, भोजन, मनोरंजन और गतिविधियां शामिल होती हैं। कुल मिलाकर क्रूज यात्रा एक अनूठा और पुरस्कृत छुट्टी का अनुभव प्रदान करती है। लगभग 2.5 घंटे की यात्रा के बाद हम हैवलॉक द्वीप के पास पहुंचे। हैवलॉक आइलैंड अंडमान द्वीप समूह में रिची द्वीप समूह का हिस्सा है। ये अपने डाइव साइट्स और बीचेस जैसे कि एलिफेंट बीच और कोरल रीफ के लिए जाना जाता है। अर्धचंद्राकार राधा नगर बीच सूर्यास्त देखने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। द्वीप के पूर्वी हिस्से में चट्टानी खंड पेड़ों से लदे विजय नगर बीच को चिन्हित करते हैं। हैवलॉक द्वीप सबसे ज्यादा देखे जाने वाले द्वीपों में से एक है। जब आप अंडमान द्वीप समूह के बारे में सोचते हैं तो हैवलॉक द्वीप पहला द्वीप होता है जिसे हम में से ज्यादातर लोग देखना चाहते हैं। हमारा क्रूज हैवलॉक जेटी पर पहुंचने के बाद हम नीचे उतरे और जेटी से द्वीपों के सुंदर दृश्य का आनंद लिया। पास के समुद्र तट पर समुद्री वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी चल रहे थे और लोग उसका आनंद ले रहे थे। हम अपने लगेज के साथ जेटी से बाहर निकले और होटल की कार में बैठ गए जो पार्किंग क्षेत्र में पहुंची थी। हम होटल की ओर हैवलॉक रोड का सुंदर दृश्य देखते चलने लगे। ये हमारा दूसरा दिन का रॉयल क्राउन बीच रिजॉर्ट होटल है। हम यहाँ 2 दिन रुकेंगे क्योंकि हम 2 दिन हैवलॉक में रहेंगे और यहाँ के प्रसिद्ध स्थानों को देखेंगे। होटल अच्छा है और ये समुद्र तट से जुड़ा हुआ है। होटल के पीछे सुंदर नारियल के पेड़ है और बगीचे में बैठने की जगह है। यहाँ से समुद्र का खूबसूरत नजारा दिखता है।
हमने होटल में चेक इन किया और फ्रेश होकर प्रसिद्ध राधानगर बीच पर जाने के लिए निकल पड़े। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक राधानगर बीच हैवलॉक द्वीप, आधिकारिक तौर पर स्वराज द्वीप के रूप में जाना जाता है, में एक शांत समुद्र तट है। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है। इस समुद्र बीच को वर्ष 2004 में टाइम मैगजीन द्वारा एशिया के सर्वश्रेष्ठ समुद्र बीचेस में से एक और दुनिया के 7वें सर्वश्रेष्ठ समुद्र बीच के रूप में पुरस्कृत किया गया है। ये सबसे खूबसूरत समुद्र बीच है जिसे आप अपनी अंडमान छुट्टियों के दौरान देख सकते हैं। समुद्र तट चारों तरफ नारियल के पेड़ों से घिरा हुआ है और दोनों तरफ से उष्णकटिबंधीय जंगल से ढका हुआ है। यही कारण है कि ये दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पर्यटकों के लिए विश्राम का सबसे पसंदीदा स्थान है। गेट से प्रवेश करते ही द्वीप पर सबसे शानदार नजारा पेश करता है। यहाँ से समुद्र का मनोरम दृश्य दिखाई देता है और जहाँ तक आपकी नजर जाती है वहाँ तक फैली रेशमी सफेद रेत दिखाई देती है। आपको तरोताजा महसूस कराते हुए इसका शांतिपूर्ण माहौल आपके मूड को बेहतर बनाता है। यहाँ का पानी पन्ना नीला है जिसमें छींटे पड़ने के लिए एकदम सही मात्रा है। नीला आसमान क्षितिज में समा जाता है और आपको इसके गर्म पानी में डुबकी लगाने के लिए आकर्षित करता है। पूरी सुरक्षा के लिए बीच पर खुलने के समय लाइफ गार्ड मौजूद रहते हैं और वे लगातार इलाके की निगरानी करते हैं। इसलिए अगर संयोग से कोई अनहोनी हो जाए तो तुरंत मदद की जाएगी। अपनी सुरक्षा के लिए आपको समुद्र में बहुत गहराई तक नहीं जाना चाहिए। 10 मीटर की दूरी के बाद लहरें और पानी की धाराएं थोड़ी उग्र होने लगती हैं। ये सभी उम्र के पर्यटकों के लिए उपयुक्त है। बच्चों को सुरक्षित पानी में खेलना पसंद है, बुजुर्गों को प्रकृति द्वारा प्रदान की जाने वाली शांति पसंद है, युवाओं और रोमांच के दीवाने उन गतिविधियों को पसंद करते हैं जो उन्हें व्यस्त रखती हैं, और निश्चित रूप से विशेष लोग जोड़े इस गंतव्य की प्रशंसा करते हैं जो इसे भारत में सबसे पसंदीदा हनीमून स्थलों में से एक बनाता है। समुद्र तट का भरपूर आनंद लेने के बाद हम होटल के लिए निकल पड़े। हमारा होटल समुद्र बीच के पास था। हमने शाम समुद्र तट पर बिताई और प्रकृति का आनंद लिया। इस प्रकार हमारा दूसरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।